तो हमें बहादुर के इंजन को खोलना पड़ा और आज सुबह जब दुकान पे पहुंचे तो माल की गाड़ी भी आई हुई और रोज की तरह जब मैंने दुकान के सामने देखा तो छोटे मियाँ स्कूल की बस का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही मैंने दुकान को ओपन करा तो गाड़ी वालों ने माल को काउंटर के ऊपर लाकर रख दिया और उसी माल को मैंने भी उठाकर उसकी सही जगह पर रख दिया। इधर मेरा काम पूरा भी नहीं हुआ था तो पता चला कि पीछे के गोदाम पर खत की गाड़ी आई हुई, जिसे देखने के लिए मैं भी अपना मुंह उठाकर चले जाता हूँ पीछे वाले और गोदाम में पहुँचने के बाद सबसे पहले ये देख लेता हूँ कि खत को किस जगह पर उतारना है। और आज सुबह सुबह दुकान पर एक साथ बहुत ज्यादा काम आ चुके थे तो फिर मैं बहादुर घोड़े को उठाकर गोदाम पर लेकर जाता हूँ और उसमें सीमेंट को लोड कर देते हैं और साइड पर सीमेंट खाली करने के बाद मैं दोबारा गोदाम पर लौट जाता हूँ। एक और साइड पर सीमेंट डालना है इसलिए फटाफट बहादुर घोड़े में सीमेंट को लोड करने लग जाते हैं और पूरे 5 मिनट बर्बाद करके उसे लोड कर लेते हैं। और फिर मैं भी बहादुर घोड़े को उठाकर राहत पार्क में एंटर कर लेता हूँ और जैसे ही मैं राहत पार्क में एंटर करने के बाद साइड पर पहुँचता हूँ, रात में बारिश ज्यादा होने की वजह से बहादुर घोड़ा वहीं पर डस जाता है। जैसे तैसे बहादुर घोड़े में का लोड कम करने के बाद मैं भी उसे निकाल लेता हूँ बाहर और फिर लगे हाथ एक साइड पर सल्ले के बैगा भी पहुँचा लेते हैं। और उसके बाद जब मैंने पीछे के गोदाम पर आकर देखा तो खत की गाड़ी भी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। खत की गाड़ी रवाना होने के बाद तुरंत ही बारिश जोरों शोरों से चालू हो जाती। तभी मेरी नजर रोड के उस पार पड़ी तो समझ में नहीं आया कि ये अंकल करना क्या चाहते हैं। बारिश के खुलने के बाद मैं भी उठा लेता हूँ बहादुर घोड़े को और उसे लेकर चले जाता हूँ गैरेज। इसी तरह से पता चला था कि बैटरी तो सही है लेकिन उसका स्टार्टर खराब हो चुका है, इसलिए इधर ये मैकेनिक भाई साहब उसका काम कर रहे थे। और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर खत्म, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।